मैं ट्रेवर, डोगेस और लेस्टर हम चारों के चारों इस बंकर में बंद है क्योंकि बाहर मून जाग चुका है। हाँ गाइस, अगर आपने मून सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बाकी मैं आपको अभी बताता हूँ कि पहले पार्ट में क्या हुआ था। पहले पार्ट में हमारी सिटी का यानी हमारी दुनिया का मून जाग गया था और फिर उस क्रीपी मून ने हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया मीटियोर शावर और अर्थक्वेक से। लेकिन जैसे न तैसे मैं और मेरे दोस्त इस वाले सीक्रेट बंकर में आके छुप गए। लेकिन पिछले 3 दिनों से यार लिटरली में हम लोग इसी वाले बंकर में बंद है। ना बाहर जा सकते हैं, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने बाहर जाने की कोशिश की ना तो वो मून हमारे ऊपर मीटियोर शावर शुरू कर देता है। और मीटियोर शावर तो आप लोग जानते ही हो, बड़े बड़े पत्थर आसमान से गिरते हैं और अगर गलती से कोई पत्थर हमारे ऊपर गिर गया ना तो फिर चटनी बन जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि ऐसे तो हम लोग पूरी लाइफ इस बंकर में नहीं रह सकते। हमें किसी भी तरीके से उस वाले मून को खत्म करना पड़ेगा और अपने नॉर्मल मून को वापस लाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल मून को वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं है। लेस्टर सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। देखते हैं क्या होता है। बाकी डोगेस, ये क्या कर रहा है? तूने टाइगर के साथ दोस्ती कर ली क्या? हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये वाला टाइगर बहुत अच्छा है, इसने मेरे से दोस्ती कर ली। इसका नाम टाइगर है। अबे वो तो मुझे भी पता है इसका नाम टाइगर है। चल ठीक है, इससे थोड़ा दूर रहना। दोस्ती के चक्कर में कहीं तू इसका खाना मत बन जाना डोगेस। फ्रैंकलिन भैया, लगता है आप मुझे भूल गए। डोगेस नाम है मेरा। हाँ, याद है तेरा नाम डोगेस है। बाकी यार मेरी थार की हालत देखो, लिटरली में मीटियोर शावर की वजह से मेरी मॉन्स्टर थार यानी मेरी ब्रांड न्यू थार भाई पूरी तरीके से पिचक गई। आगे का बम्पर पिचक गया, साथ में ऊपर की रूफ भी पिचक चुकी है और पीछे वाले टायर तो टेढ़े हो गए। अगर मेरे पास ये वाली थार नहीं होती ना तो हम लोग बच नहीं पाते। बाकी लेस्टर, कोई सॉल्यूशन मिला उस वाले मून को खत्म करने का? देखो फ्रैंकलिन, बात ऐसी है, सॉल्यूशन तो मैंने कब का ढूंढ लिया है। सॉल्यूशन सिंपल सा है, मिलिट्री कर्नल और साथ में ह्यूमन लैब के साइंटिस्ट को पकड़ के लाना पड़ेगा। उन्हीं लोगों की गलती की वजह से मून ऐसा हुआ है, तो सॉल्यूशन भी वही लोग बताएंगे। उनकी ही लोकेशन फाइंड कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ छुपे हैं। पूरे लॉस सैंटोस को तो मैंने देख लिया लेकिन अभी तक वो लोग मिले नहीं। कर जल्दी फाइंड कर उन लोगों को, क्योंकि अगर वो लोग नहीं मिले ना तो फिर हम लोग मून को नहीं हरा पाएंगे और मून नहीं हारेगा तो हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो। लेस्टर, किसी भी तरीके से उनकी लोकेशन फाइंड कर। तू ही फाइंड कर सकता है यार, तू हैकर है यार, कुछ भी कर सकता है तू। पता है मुझको, मैं हैकर हूँ, तभी उनको फाइंड कर रहा हूँ। ऐसे कैसे मेरे से बचेंगे? बच नहीं पाएंगे वो लोग। बचने भी नहीं चाहिए। बाकी ट्रेवर, क्या हुआ? पिछले 2 दिन से तू इस वाली थार को सही करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता नहीं है कि तू इसको सही कर पाएगा। देख फ्रैंकलिन, बात ऐसी है, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये थार सही होगी नहीं, मैंने तो पूरा ट्राई कर लिया, मेरे से तो नहीं हो रही। बेकार है गाड़ी। बेकार गाड़ी नहीं है, बेकार तू है। तुझे नहीं आता गाड़ी को सही करना। मुझे इस वाली थार को सही करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई व्हीकल नहीं है, बस एक ये बाइक है। और इस बाइक से तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते क्योंकि अगर गलती से कोई पत्थर हमारे ऊपर गिरा ना तो ये बाइक तो फूटेगी, साथ में मेरी खोपड़ी भी फूट जाएगी। इसलिए थार को तो रिपेयर कराना ही पड़ेगा। और मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इस वाली थार को रिपेयर कर सकता है। वो लॉस सैंटोस का सबसे बेहतरीन मैकेनिक है और मेरा दोस्त भी है। बस प्रॉब्लम की बात ये है कि मून की वजह से वो कहीं निपट ना गया हो। बाय द वे वो निपट नहीं सकता क्योंकि उसके पास उसका पर्सनल गैराज है। मैं आता हूँ अपनी गाड़ी सही करा के। ठीक है फ्रैंकलिन, जल्दी वापस आना। ऑल राइट गाइस, फाइनली मीटियोर शावर और अर्थक्वेक दोनों के दोनों बंद हो चुके हैं। लेकिन यार मून को देखो, ये अभी भी वहीं पर ही है और कितना ज्यादा
क्रीपी है ये मून भाई, लिटरली में इसकी स्माइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। कैसे हंस रहा है भाई, डरावनी हंसी है इसकी, इसे देख के तो डर लग रहा है। बाकी यार 3 दिनों से सूरज तो निकला ही नहीं। इस वाले मून की वजह से पिछले 3 दिनों से रात है लॉस सैंटोस सिटी में, सिर्फ रात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वाले मून के पास काफी सारी पावर्स है। जैसे इसकी सबसे पहली पावर है मीटियोर शावर, उसके बाद इसकी दूसरी पावर है अर्थक्वेक, और तीसरी पावर है कि ये टाइम साइकिल को कंट्रोल कर सकता है, यानी ये डे और नाइट को अपने हिसाब से बदल सकता है। तभी तो इसने पिछले 3 दिनों से सुबह नहीं होने दी। लिटरली में यार कितना ज्यादा डेंजरस और कितना पावरफुल है ये मून, इसे तो हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला मून नहीं हराना तो ये हमारी अर्थ को खा जाएगा। और वेट वेट वेट, ये क्या चल रहा है यहाँ पे भाई? लिटरली में यार पूरी सिटी यानी पूरी अर्थ तबाह होने वाली, और इन क्रिमिनल्स को प्रिजन ब्रेक करना है। प्रिजन से एस्केप कर रहे हैं, इनकी ऐसी कम तैसी ज्यादा। वैसे ही मैं मून से परेशान हूँ और ये लोग अलग ही लॉस सैंटोस में तबाही मचा रहे हैं। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वेट वेट वेट, इनके पास तो ऑटोमेटिक राइफल है। पीछे फ्रैंकलिन, जल्दी पीछे चल, पिस्टल से तो इन्हें मारना मुश्किल है। और वेट अ सेकेंड, इनने तो पुलिस वालों को निपटा दिया, इन्हें तो रोकना पड़ेगा। ऐसे कैसे ये लोग प्रिजन एस्केप करेंगे? पूरा फायदा उठा रहे हैं ये लोग, मून का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मून की वजह से हर कोई अपने घर में छुप के बैठा है, और कई लोग तो सिटी छोड़ के भाग गए। पूरा लॉस सैंटोस लगभग खाली हो चुका है, और इसी चीज का फायदा ये क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कैसे ये लोग प्रिजन एस्केप करेंगे? लॉस सैंटोस की पुलिस यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं अपनी सिटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की सिटी भी मेरी, और साथ में लॉस सैंटोस सिटी भी मेरी है। ये दोनों सिटी में जब भी क्राइम होगा उसे रोकने मैं आऊंगा। तुम्हारी ऐसी कम तैसी ज्यादा। अभी बताता हूँ तुम लोगों को, 1 गया, 2 गया, और ये तीसरा। रुक जा तेरे को बताता हूँ, ये तीसरा भी गया। लेकिन वेट वेट वेट, वो पीछे वाला वापस से खड़ा हो गया, अब नहीं खड़ा होगा। ये लो, तो चलो फाइनली चारों के चारों क्रिमिनल्स मारे जा चुके हैं। नहीं, एक बचा है, रुक जा, ये ले हेडशॉट खा। बहुत देर से वहां से गोलियां चला रहा था, तो चलो चारों के चारों बंदे तो निपट गए। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये क्रिमिनल्स नहीं है, प्रॉब्लम की बात वो मून है जो जाग चुका है। अगर वो मून वापस से नॉर्मल नहीं हुआ ना, तो लॉस सैंटोस में इसी तरीके से क्रिमिनल्स का अटैक बढ़ता जाएगा। बाकी पुलिस वाले तो मर चुके हैं। शिट यार, मुझे जल्दी से मून को रोकने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेस्टर मिलिट्री कर्नल और ह्यूमन लैब के साइंटिस्ट का पता लगा रहा है कि आखिरकार वो दोनों कहाँ पे छुपे हैं। लेकिन अगर वो लोग नहीं मिले ना, तो फिर मून को कैसे रोका जाएगा, उसके बारे में तो अभी तक हमने कुछ भी सोचा नहीं है। और सोचे भी कैसे? मून को हराने का और रोकने का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है। वहां तक हम लोग जा भी नहीं सकते, मून तक तो हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, और ना ही वहां तक हमारा कोई वेपन जा सकता है। क्या करें, कैसे मून को रोकें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं तो बस यही प्रे कर रहा हूँ कि लेस्टर किसी भी तरीके से मिलिट्री कर्नल और साथ में ह्यूमन लैब के साइंटिस्ट दोनों की लोकेशन फाइंड कर ले, क्योंकि एक बार अगर वो दोनों हमारे हाथ लग गए ना, तो फिर मैं और ट्रेवर उन दोनों को मार पीट के इतना टॉर्चर करेंगे कि वो अपने आप बता देंगे कि मून को कैसे रोकना है। क्योंकि मून को जगाने के पीछे उन्हीं का हाथ है। उन लोगों ने मून के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, लेजर लाइट छोड़ी थी उन लोगों ने मून के ऊपर, जिससे मून की मून लाइट बढ़े। लेकिन मून लाइट बढ़ने की जगह मून जाग गया और उसने अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि मून को रोकने का भी प्लान होगा उनके पास, बस वो लोग छुपे बैठे हैं। लेकिन कब तक छुपेंगे वो लोग? बच नहीं पाएंगे वो लोग। बाकी बैनी का कस्टम गैराज आगे से राइट साइड में था। कहाँ पे है? हाँ, इसी वाली गली में बैनी का कस्टम गैराज था। चलो चलो चलो, जल्दी से अपनी थार को सही करवाता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक बैनी ही है जो मेरी थार को सही कर सकता है। लेट्स गो, चलते हैं सीधा गैराज के अंदर। बैनी मेरे दोस्त, जल्दी से मेरी थार को सही कर दे भाई, पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। इसका इंजन चेंज कर दे, साथ में इसकी पूरी की पूरी बॉडी फिक्स कर दे। डैमेज हो चुकी है इसकी पूरी बॉडी मीटियोर शावर की वजह से। चलो, बॉडी तो रिपेयर हो गई, अब थोड़े बहुत अपग्रेड करवा लेता हूँ इसमें।
जैसे इंजन मैक्स करवा लेता हूँ और साथ में बम्पर भी फिक्स करवा लेता हूँ। आर्मर फुल कर लिया है मैंने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थार की रूफ को चेंज कर दिया जाए। ओपन रूफ कर देता हूँ, ओपन रूफ में मजा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात है ओपन रूफ में भाई, अगर कोई बड़ा मीटियोर हमारे ऊपर गिराना तो ओपन रूफ हमें बचा नहीं पाएगी, इसलिए बंद रूफ ही ठीक रहेगी। चलो 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 वापस से रूफ को बंद करते हैं, वही ठीक रहेगा। तो ऑल राइट, फाइनली मेरी थार पूरी की पूरी मॉडिफाई हो चुकी है। अब आएगा ना मजा। थैंक यू मेरे दोस्त बैनी, थैंक यू। बताओ यार, ट्रेवर 2 दिनों से थार को फिक्स करने में लगा था, लेकिन उस पागल से थार फिक्स हुई नहीं और बैनी ने 10 मिनट के अंदर मेरी थार को बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉन्स्टर बीस्ट में कन्वर्ट कर दिया। भाई कितनी कमाल की हो चुकी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले से भी ज्यादा बढ़िया लग रही है, शाइन कर रही है ये। आपको थार कैसी लगी कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो थार काफी ज्यादा औसम लगी। और ये क्या देख लिया यार, जब भी मैं इस मून को देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कैसे हंस रहा है मेरे को देख के, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अभी तक मीटियोर शावर या फिर अर्थक्वेक जैसा कुछ भी इस मून ने स्टार्ट नहीं किया। लगता है मून की एनर्जी लो हो गई है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, वरना इतनी देर में तो मीटियोर शावर शुरू हो जाता। और वेट, ये देखो यार, यहाँ पे तो गैंग वॉर हो रही है। सारे के सारे लोग लॉस सैंटोस सिटी को लूटना चाहते हैं। भाई मून का पूरा फायदा उठा रहे हैं ये लॉस सैंटोस के क्रिमिनल्स, कब्जा करना चाहते हैं ये लोग सिटी पे। ऐसी सिचुएशन तो होनी थी। और वेट, लेस्टर का फोन आ रहा है। हाँ लेस्टर बोल, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम कहाँ पे हो? तुमसे बोला था ना जल्दी वापस आना। थार फिक्स हो गई क्या? हाँ, थार तो फिक्स हो गई, बाकी मैं बस लौट ही रहा हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा। नहीं, बंकर में नहीं आना है तुम्हें। मैं एक लोकेशन दे रहा हूँ, मिलिट्री कर्नल और ह्यूमन लैब के साइंटिस्ट की बीच साइड पे एक सेफ हाउस है, वहाँ पे छुप के बैठे हैं वो दोनों। फोन ट्रैक किया था मैंने, उनका लोकेशन मिल चुकी है। तुम जल्दी से वहाँ पे जाके उन दोनों को पकड़ के बंकर में लेके आओ, और याद रखना ये वाला मिशन पूरा होना चाहिए। टेंशन मत ले लेस्टर, उन दोनों को मैं जरूर पकड़ के लेके आऊंगा, मेरे से वो दोनों बच नहीं पाएंगे। बाकी ट्रेवर को भेज देता मेरे साथ, मेरी मदद हो जाती। नहीं, ट्रेवर नहीं आ सकता, तुम अकेले करो। बाय। ओके बाय। तो चलो यार, मुझे इस वाले मिशन को अकेले ही पूरा करना पड़ेगा। वैसे ये ज्यादा टफ मिशन है नहीं, सिर्फ ह्यूमन लैब का साइंटिस्ट ही तो है, उन दोनों को तो मैं आराम से पकड़ सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि अगर मिलिट्री कर्नल के साथ उसकी मिलिट्री फोर्स हुई तो फिर मिलिट्री कर्नल को पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मुझे प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता मैं मिलिट्री कर्नल के ऊपर, मुझे छुपके से उन दोनों को पकड़ना होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा बीच पे, वहीं पे वो दोनों छुपे हैं। लेस्टर की लोकेशन के अकॉर्डिंग बीच पे हैं वो दोनों, बचेंगे नहीं वो दोनों मेरे से। आई थिंक वो सेफ हाउस यही कहीं है। वोरा पार्किंग एरिया के सामने ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का सेफ हाउस बोला था, और ग्रीन और ब्लू तो यही है। मुझे लगता है कि इसी वाले सेफ हाउस में वो मिलिट्री कर्नल होगा। और वो देखो नीचे की तरफ मिलिट्री की गाड़ी भी खड़ी है। चलो कंफर्म तो हो गया कि मिलिट्री कर्नल इसी वाले घर में है, लेकिन सामने गाड़ी रोकना थोड़ा रिस्की होता। मैं पीछे से जाके अपनी गाड़ी कहीं साइड में पार्क करूंगा, फिर मैं पता लगाऊंगा कि मिलिट्री कर्नल और साथ में ह्यूमन लैब का साइंटिस्ट अभी इस वाले घर में है भी कि या फिर नहीं है। कंफर्म तो करना पड़ेगा ना, बिना कंफर्म किए मैं अटैक नहीं कर सकता। क्या पता वहां पे सिर्फ कोई नॉर्मल सोल्जर हो और मेरा पूरा प्लान फेल हो जाए, इसलिए पता तो लगाना ही पड़ेगा। चलो अपना वेपन तो मैंने निकाल लिया, अगर इन दोनों में से किसी ने भागने की कोशिश की ना तो बचेंगे नहीं। और वेट, ये किसकी आवाज आ रही है? किसी के तो पैरों की आवाज आ रही है, कोई तो नीचे आ रहा है। कौन है? जल्दी आजा सामने, कौन है? साइंटिस्ट क्या कर रहा है? जल्दी चल, ये वाली लोकेशन अब सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम लोग दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, ये वाली जगह मुझे लगता है पता चल